चलिए देखिए हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 ये नया बुक से, ठीक, अब पुराना बुक से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 है, नया बुक से 12.1 और पुराना बुक से 13.1 और दोनों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। देखो 7 सेंटीमीटर भुजा का घनाकार एक ब्लॉक है। घनाभाकार और घनाकार पता है ना आप लोग को। घनाभाकार हो गया जो सिर्फ आमने सामने जिसका रहता है, क्या मतलब आयत का 3D हो जाता है, क्या घनाभाकार है ना। और वर्ग का 3D क्या हो जाता है, घनाकार। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार, यानी ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब जितना इसका भुजा है सब कितना होगा 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है। क्या रखा जाता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, बताओ तो, दिमाग लगाओ, ध्यान दो। देखो जब ये ऊपर वाला अर्धगोला है यहां से यहां तक ही ना इसका व्यास होगा, है तो 7 सेंटीमीटर ना होगा, है यानी अर्धगोला का व्यास अधिकतम कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग फिगर देखते हैं। ये तुम्हारा किस आकार में आ गया, घनाकार में। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ये ऊपर वाला फलक है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। और अर्धगोला का व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके लिखे हैं, सॉल्व करके लिखे हैं, दिया है घन का L बराबर, यानी घन का लेंथ यानी भुजा, तुम जो बोल सकता है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का D कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका R कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और जब इसको पॉइंट में लाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। प्रश्न से दोनों 3D के बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों हम क्या लिखे, ये घनाकार और अर्धगोला का, घनाकार और अर्धगोला का जो दोनों मिला के एक ठोस बनाया है, एक ठोस बना है, अलग अलग डिजाइन का ठोस बना है ना जी। तो उसका हम लोग को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए। अब यहाँ से एरो मार के हम लोग लिखे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पहले हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होगा, फिर हम लोग को क्या लेना होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर क्या लेना होगा, सुनो सुनो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। उसके बाद माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस का है कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, ये पूरा जैसे यहाँ से मान लो, जैसे इधर समझो फिगर, ये तुम्हारा था ना अर्धगोला, क्या था, तो यहाँ नीचे भी एक फलक बनेगा ना इसका जी, ये एक फलक बनेगा ना, हाँ। तो ये वाला जब इसके ऊपर चढ़ेगा, इसके ऊपर ढकाएगा, तो इसका भी तो एरिया हम लोग इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो इसका एरिया किस प्रकार का है, वृत्त के आकार का। किस आकार का, वृत्त के आकार, एकदम गोला है ना। तो इसमें हम लोग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ में आया, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ के एक वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या जाता है। अब देखो 6L² का 6L² हम लोग लिख दिए। अब यहाँ देखो 2πr² है, इसमें 1πr² घट गया, कितना बच गया, केवल घट सकता है ना, घट सकता है ना जी। इसके आगे कुछ नहीं तो एक है ना, 2 में 1 घटा, 1 बचा, पाई में पाई, मतलब इन लोग घटा, कितना बच गया πr। 6 का 6, L तुम्हारा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 2 बार काहे लिखे, क्योंकि L स्क्वायर है। प्लस का प्लस, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब इन लोगों को जब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 7 को हम लोग
कट किए 3.5 से, तो कितना आ जाएगा 0.5, और ये ऊपर वाला सब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 38.5, और 294 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लस कर देंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल जाएगा? हाँ? किसका पृष्ठ क्षेत्रफल? अच्छे से बोलो। पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए।